नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम किसान की अगली किस्त में किसानों को मिलेंगे 4,000 रुपए। यूनियन बजट 2023 पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला बोले, ये अमृतकाल का बजट है। रायगढ़ में जिला स्तरीय कृषि यंत्र मेला 2023 का शुभारंभ। स्टील इंडिया ने वार्षिक डीलर सम्मेलन का किया आयोजन। सिमफेड ने सबसे बड़े जैविक व्यापार मेले की मेजबानी की। कृषि जागरण निभाएगा मीडिया पार्टनर की भूमिका। कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर में प्राकृतिक खेती को लेकर पहल। महंगाई का एक और बड़ा झटका, अमूल ने 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बनाई जीवन सुरक्षा योजना, लाखों रुपए का ले सकेंगे लाभ। बजट पर भड़के पंजाब के किसान, 13 जिलों में किया विरोध प्रदर्शन। इंडिया का नंबर 1 ट्रॉली जुगाड़, पशुओं के लिए अधिक से अधिक भार खींचना होगा आसान। महाराष्ट्र में नई तकनीक से खेती करेंगे कैदी, साल भर में 5 करोड़ से अधिक की होगी पैदावार। चीनी उत्पादन में बम्पर इजाफा, 193 लाख टन के पार पहुंचा प्रोडक्शन। राजसमंद में खेती के उन्नत तौर तरीकों के लिए सेमिनार का आयोजन। हिमाचल में मोटे अनाज की बिक्री पर मिलेगी अच्छी कीमत। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। मोदी सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का करोड़ों किसानों को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच बीते दिनों खबर आई थी कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2023 से 24 में पीएम किसान की राशि को बढ़ाकर 6,000 से 8,000 कर सकती है, लेकिन बजट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इस बार के कृषि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि इस बीच एक बार फिर से पीएम किसान के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों में से कुछ किसानों को इस किस्त में 4,000 रुपए दिए जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस बजट को कृषि सेक्टर के लिए काफी अच्छा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे मवेशी पालक और मछली पालक किसानों को सबसे अधिक फायदा मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि 2023 के बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में भारी छूट दी। बजट में सबका ध्यान रखा गया है। बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। रायगढ़ में जिला स्तरीय कृषि यंत्र मेला आज से शुरू हो गया है। मेला की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ हुई। मेले का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य पर कृषि यंत्र व उपकरण उपलब्ध कराना है। ये मेला आज से 6 फरवरी तक चलेगा। मेले में कई गणमान्य लोग शामिल होंगे और किसानों को खेती के उपकरण के बारे में प्रकाश डालेंगे, जिससे किसानों को कृषि के क्षेत्र में मदद करेगा। ये मेला रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृषि जागरण मीडिया पार्टनर है। स्टील इंडिया ने हाल ही में 22 से 23 जनवरी 2023 को अपना वार्षिक डीलर सम्मेलन का आयोजन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली एनसीआर में किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भारत के सभी हिस्सों से 200 से अधिक डीलरों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान स्टील इंडिया के प्रबंध निदेशक परिंद प्रभु देसाई ने बैठक को संबोधित किया और कहा कि हम हमेशा अंतिम उपयोगकर्ता आराम और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रयास करते हैं। नए उत्पादों को सावधानी पूर्वक योजना के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है और पूरे देश में कृषि मशीनीकरण के संवाद को चलाने के हमारे मिशन के अनुरूप है। जैसे हमारी टैगलाइन कहती है, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन का फोकस परिवर्तन लाने पर है और हम एक समय में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी ने अपने नए उत्पाद FS3001 ब्रश कटर, FS230 और FR230 ब्रश कटर क्रूज कंट्रोल के साथ WP300/600/900 वाटर पंप लॉन्च किए। देश का सबसे बड़ा जैविक व्यापार मेला फर्स्ट एक्सपो 1 ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय मेले की शुरुआत आज से हुई। इस मेले में कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाएगा। भारत ने जैविक उत्पाद निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है और ये एशिया का जैविक उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में सबसे लोकप्रिय जैविक उत्पाद तिलहन, गन्ना, अनाज और बाजरा
कपास, दालें, औषधीय पौधे, चाय, फल और मसाले हैं। इसी कड़ी में जैविक से जुड़े लोगों के लिए अच्छी और बड़ी खबर है। इसके तहत देश का सबसे बड़ा जैविक कृषि व्यापार मेला गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। मेले का आयोजन सिक्किम राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड द्वारा कृषि विभाग, असम सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। 3 फरवरी से 5 फरवरी तक लगने वाला इस 3 दिवसीय व्यापार मेले में सिम्फेड नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभाएगा, वहीं कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाते नजर आएगा। उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने और दुनिया भर में जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने और जैविक कृषि के संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं के विकास का समर्थन करने के लिए देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जैविक खेती की क्षमता को महसूस करते हुए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पहले संस्करण को पहला एक्सपो 1 ऑर्गेनिक नॉर्थ ईस्ट नाम दिया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र बक्सर के द्वारा जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में अवगत कराया जाएगा। प्राकृतिक खेती परियोजना के सोबत अधिकारी डॉक्टर मान्यता सिंह ने जानकारी दी कि कृषि एवं किसान कल्याण संचालय भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश के कुल 425 कृषि विज्ञान केंद्रों का चयन किया गया है, जिसके माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र पर 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती में प्रदर्शन किया गया है, जिसको देखकर किसान अपने खेत पर भी अपनाएंगे। इसमें गेहूं, चना, मसूर, सब्जी, मटर व सरसों फसल का प्रदर्शन किया गया है। किसानों को प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे घन जीवामृत, बीज उपचार के लिए बीजामृत, खट्टी लस्सी से तैयार होने वाले फूदनाशी, सोठ बनने वाली फकुदनाशी, 10 पर्णी अर्क से बनाने वाली कीटनाशी, नीम के पत्ते से बनने वाली कीटनाशी, अधिक उपज व दानों की गुणवत्ता के विकास के लिए सप्त धन्यांकुर अर्क बनाने की जानकारी भी दी जाएगी। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को एक और झटका लगा है। अमूल ने दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। दूध के ये बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। अमूल कंपनी ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। अमूल फुल क्रीम दूध की कीमत अब 66 रुपए हो गई है, वहीं आधा लीटर के लिए 33 रुपए चुकाने होंगे। अमूल ताज़ा का 1 किलो का पैकेट 54 रुपए का होगा और आधा लीटर के लिए 27 रुपए में मिलेगा। भैंस का A2 दूध अब 70 रुपए प्रति किलो मिलेगा। हमारे देश में किसान व खेतीहर मजदूर रात दिन खेतों में काम करते हैं, जिसके तहत उन किसानों को कई तरह की दुर्घटनाओं से गुजरना पड़ता है, जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों के लिए किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना किसानों के लिए बनाई है। इस योजना को करने का उद्देश्य राज्य के किसानों को या उनके परिवार को सहायता प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री किसान तथा खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत किसान की खेती में काम करते समय दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाती है या अशक्तता होने पर 2,50,000 रुपए की मदद किसानों को दी जाती है। वहीं खेतों में काम करते समय 2 अंग भंग होने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपए की सहायता राशि किसान को दी जाती है। आम बजट 2023 में चाहे किसानों के लिए अलग से पैकेज लाए गए हैं, लेकिन पंजाब के किसान वादे पूरे ना होने से खफा है। पंजाब के 13 जिलों में 40 जगहों पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र ने किए वादे इस बजट में भी पूरे नहीं किए हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह पन्नू, जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंधेर, गुरबचन सिंह चब्बा ने कहा कि आम बजट में किसानों व मजदूरों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। दिल्ली मोर्चे से घबराई सरकार ने किसानों व मजदूरों से बदला लिया है। पिछले बजट के मुकाबले इस बार बजट कम कर दिया गया है, जबकि कॉरपोरेट घरानों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। केंद्र की कुल स्कीमें 17% हैं और कुल खर्चे 20% बताए जा रहे हैं। किसानों ने इस बिल को पूरी तरह से नकार दिया है, जिससे खफा होकर किसान सड़कों पर उतरे हैं।
अक्सर आपने देखा होगा कि पशुओं के पीछे लगी बग्गी पर अधिक भार डाल दिया जाता है, जिसके चलते पशुओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र के सांगली जिला में आर्ट कॉलेज के कुछ छात्रों ने पशुओं की इस स्थिति को देखते हुए एक बेहतरीन देसी जुगाड़ का आविष्कार किया है, जिसका नाम ट्रोलिंग सपोर्ट फॉर रखा गया है, जिसे मराठी में सारथी का नाम दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये देसी सारथी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बताया जा रहा है कि इसे बनाने के लिए महाराष्ट्र के सांगली जिला में आर्ट कॉलेज के 5 लोगों की टीम का सहयोग है। इसे किसानों तक पहुंचाने से पहले कई बार प्रशिक्षण किया गया है। महाराष्ट्र में जेल विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। अब जेल के अंदर कैदी मॉडर्न कृषि तकनीक से लैस होकर खेती करेंगे। इसके लिए जेल प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कई जिलों में तो आधुनिक कृषि तकनीक के माध्यम से कैदियों ने खेती शुरू भी कर दी है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि कृषि तकनीक के मॉडर्नाइजेशन से न केवल कैदियों को खेती करने में आसानी होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। अधिकारियों ने बताया कि नए औजारों को चलाने के लिए कैदियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र में 60 जेल है, जिनमें 9 उच्च सुरक्षा वाली केंद्रीय जेल, 19 खुली जेल, 31 जिला जेल और 1 खुली जेल कॉलोनी शामिल है। इनमें से 31 जेलों में कैदी साल भर खेती करते हैं। ये कैदी हरी सब्जी और फलों का उत्पादन करते हैं। साथ ही इन जेलों के कैदी पशुपालन के साथ साथ डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग का काम भी करते हैं। भारतीय चीनी मिल संघ इस्मा ने ताज़ा उत्पादन आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 31 जनवरी तक लगभग 520 मिलें काम कर रही थी, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये संख्या 510 की थी। एथेनॉल निर्माण के लिए भेजे गए शीरे को अलग करने के बाद कुल चीनी उत्पादन चालू विपणन वर्ष के जनवरी तक बढ़कर 193.5 लाख टन हो गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 187.1 लाख टन था। देश के अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन अक्टूबर जनवरी के दौरान बढ़कर 73.8 लाख टन हो गया है, जो एक साल पहले 72.9 लाख टन था। देश के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन पहले के 50.3 लाख टन के मुकाबले मामूली बढ़कर 51 लाख टन हो गया, जबकि उक्त अवधि में देश के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक राज्य कर्नाटक में उत्पादन पिछले साल के 38.8 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 39.4 लाख टन हो गया है। किसानों को आय में वृद्धि के बारे में जानकारी देने के लिए राजसमंद में कृषि विभाग के आत्मा सभागार में उद्यान विभाग राजसमंद की ओर से 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सेमिनार में जिले के 100 से अधिक किसान भाग ले रहे हैं। हिमाचल मोटे अनाज की बिक्री पर मिलेगी अच्छी कीमत। मोटा अनाज सेहत के लिए फायदेमंद है। लोगों में इसको लेकर आई जागरूकता और फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलने का नतीजा है कि इसकी मांग बढ़ी है। ये वजह है कि किसान भी मोटा अनाज खूब उगा रहे हैं। प्रदेश में लगातार मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। भारतीय सामाजिक परिवेश में मोटा अनाज खूब खाया जाता था। जानकारों का मानना है पिछले कुछ दशकों में मोटे अनाज का चलन कम हुआ। इस बीच कुछ वर्षों में फिर से मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ी है। वहीं हिमाचल में मोटे अनाज की बिक्री पर किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। तो वहीं मौसम की बात करें तो देश भर में मौसम का मिजाज लगातार तेजी से बदलता नजर आ रहा है। एक और जहां बीते दिनों बारिश देखने को मिली थी, तो वहीं उसके बाद सुबह और शाम घने कोहरे ने दिल्ली एनसीआर को घेर लिया था। अब दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कड़ी धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। फरवरी की शुरुआत होने के साथ ही उत्तर भारत के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम का यही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में शीतलहर की वापसी की कोई संभावना नहीं व्यक्त की है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब भीषण ठंड की विदाई हो गई है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में आज शुक्रवार को कड़ी धूप निकली हुई है। ऐसे में दिल्ली वासियों को ठंड से राहत मिली है। आज 3 फरवरी को यहाँ का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 सप्ताह तक यहाँ मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि कल शनिवार को मौसम विभाग ने तेज हवाएं चलने की संभावनाएं व्यक्त की है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।